नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आप सभी टीचर्स भाइयों के लिए होने वाला है। आज का जो यह वीडियो है, ये सबसे पहले सवाल है डिजिटल बोर्ड चलाना सीखे। यदि दोस्त आप लोग डिजिटल बोर्ड ले लिए, इसको चलाना कैसे है। ये सारा फीचर्स आप लोग देख रहे हैं, इतना फीचर्स है, ये इतना फीचर्स है, ये इसको कैसे चलाए, पीडीएफ पे कैसे पढ़ाए, पीपीटी पे कैसे पढ़ाए, या कोई भी 3D में लेके आना है तो उसको कैसे पढ़ा सकते हैं, सारा जानकारी आप सभी को देने वाले हैं। दूसरा, यदि आप लोग डिजिटल बोर्ड नहीं लिए हैं तो डिजिटल बोर्ड का आपको डेमो देने वाले हैं। डेमो का मतलब होता है कैसे क्या चीज़ होता है, सारा फंक्शन के बारे में। तीसरा, डिजिटल बोर्ड में क्या क्या फीचर्स होता है, आपको तीसरा क्या बताने वाले हैं। डिजिटल बोर्ड में जो इतना फीचर्स देखते हैं, यदि आप लोग नहीं लिए हैं तो आपको बताने वाले हैं डिजिटल बोर्ड में क्या क्या फीचर्स होता है। तो सारा चीज़ आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो लंबा होगा, आधा घंटा का लगभग वीडियो होगा। वीडियो बनाने से पहले ही बोल रहे हैं, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। समझ में नहीं होगा दोबारा देखिएगा। डिजिटल बोर्ड तो आप कहीं से ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन आपको सिखाता कोई नहीं है, चलाता कोई नहीं। सिखाना मतलब कैसे क्या होता है, तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, आप इस नंबर को सेव कर लीजिए 9973725719। ठीक है, इस नंबर को सेव कर लीजिए। आपके डिजिटल बोर्ड में कोई फंक्शन नहीं है, आपको चलाना नहीं आ रहा है, आप जो है अच्छे तरीके से डिजिटल बोर्ड लेना चाहते हैं आप, तो कहाँ से लेना चाहिए डिजिटल बोर्ड, जो नहीं खरीदे हैं। या डिजिटल बोर्ड आप ले लिए हैं, आपको दूसरा डिजिटल बोर्ड लेना है, वो कैसे लेना है। या कैमरा लेना है आपको अपना खुद का, जैसे डिजिटल बोर्ड आप ले लिए लेकिन आपसे जो है नोट्स नहीं बन पा रहा होगा, तो नोट्स भी हम लोग बना के देते हैं। ऐप बना के हम लोग देते हैं टीचर्स को। अपना खुद का आप ऐप लॉन्च करना चाहते हैं जिसमें सारा फंक्शन हो, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सारा चीज़ हो, तो हम लोग सब कुछ के साथ ऐप बना के टीचर्स का हम लोग देते हैं। तो आप इस नंबर को सेव कर दीजिए। कोई भी जानकारी हो, एक टीचर्स को एक छत के नीचे सब कुछ मिलता है। इस कंपनी का नाम है क्रिएटर्स माइंड। तो आप लोग क्या कर लीजिए, इस कंपनी का नाम सेव कर लीजिए अपने मोबाइल में, क्रिएटर्स माइंड के नाम से, ठीक है, जो कि अभी इंडिया में नंबर 1 पे है। 9973725719, इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो लंबा होगा थोड़ा सा, वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पे नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये चैनल सिर्फ टीचर्स के लिए है। अब देखिए, सबसे पहले जो है हर एक टीचर्स का रहता है, हम इस टाइप से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब है, इस टाइप से हम अच्छे तरीके से इस पर पढ़ाए। जैसे क्रिएटर्स माइंड हम लोग क्या है, ये पीडीएफ बना के देते हैं। देखिए ये किसका है, क्रिएटर्स माइंड का लोगो लगा हुआ है। इस टाइप से आपको पीडीएफ बनाना, पीपीटी, तो संपर्क कर सकते हैं। आपको नंबर मिल रहा होगा स्क्रीन पे, आप कॉल कर सकते हैं। तो इस टाइप से पीडीएफ में आप पढ़ाना चाहते हैं, देखिए ये जो है पीडीएफ है, ठीक है, और इस पीडीएफ में आप क्या कर सकते हैं, पढ़ाना चाहते हैं। तो इस टाइप से पीडीएफ में भी कैसे पढ़ाना ये सिखाएंगे आपको, ठीक है। सारा ऑप्शन देखिए, यहाँ से आप नेक्स्ट पे जैसे क्लिक कीजिएगा, ये आपको नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको इसको बड़ा करना है, आप इस पे क्लिक कीजिएगा, आपको पूरा स्क्रीन में करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जाके इसको पूरा स्क्रीन में, यहाँ से जाना है, इसको यहाँ से आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है, पूरा फुल स्क्रीन में कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, आपका पूरा स्क्रीन में हो जाएगा। इसको यदि बड़ा करते हैं आप लोग, क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा स्क्रीन में आ गया। तो फुल डिजिटल बोर्ड में आपका ये आ गया। इसमें अब आपको लिखना है, कोई भी चीज़ पढ़ाना है, निम्न में से कौन समीकरण जो है असंतुलित है। तो अब कौन सा असंतुलित है इसके बारे में आपको जानना है, तो ये सारा चीज़ यहाँ से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो क्रिएटर्स माइंड का यहाँ पे क्या है, लोगो लगाया हुआ है। इसी टाइप से आपका कोचिंग का लोगो रहेगा, यहाँ पे जो भी चैप्टर है, जो भी क्लासेस का है, यहाँ पे क्लासेस रहेगा, जो भी ये सारा चीज़ यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे आपका वाटर मार्क लगा रहेगा। तो इस टाइप से आप लोग भी पढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू से हम लोग शुरू करते हैं। जैसे ही आप लोग डिजिटल बोर्ड खोलिएगा, सर मेरा दूसरा कंपनी का, ये सब फंक्शन नहीं है। सारा डिजिटल बोर्ड में एक ही फंक्शन होता है, हल्का फल्का का चेंजेस होता है, वो आप हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं, लेकिन लगभग फंक्शन सेम होता है। इसलिए बने रहिए, आपको अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे आप डिजिटल बोर्ड खोलिएगा, ठीक है, तो सबसे पहले आपका इस टाइप से आएगा इंटरफेस। तो इस टाइप से इंटरफेस आएगा, तो आपका जो है इधर लेफ्ट साइड में ये देख रहे हैं आप लोग, इधर जो है आपका इंटरफेस, इतना इंटरफेस आता है, ये सारा चीज़ देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला जो है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं। सबसे 2-3 चीज़ों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। अब देखिए, जैसे इसको ओपन किए, ये जो इंटरफेस है, ठीक है, जैसे एक मोबाइल होता है आपका, तो मोबाइल में क्या आता है, 3 बटन होता है। मोबाइल में क्या आता है, 3 बटन होता है। एक जो बटन होता है, ये वाला बटन, ये क्या होता है, बैक बटन होता है। ये बीच वाला जो होता है, तो कहीं भी आप रहिएगा ना, कोई भी पेज पे, आप होम पेज पे आ जाइएगा। होम पेज मतलब जहाँ से मोबाइल खुला था, ठीक है। जैसे घर है आपका, क्या है, कहीं जाते हैं तो फिर घर आते हैं रात में या 2 दिन 3 दिन बाद। तो इसी टाइप से मोबाइल में क्या होता है, 3 बटन होता है। एक बटन होता है बैक बटन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक करने वाला। दूसरा बटन क्या होता है, बीच वाला, तो इसको हम लोग होम पेज बटन बोलते हैं। अभी हम लोग कहाँ पे है, होम पेज। यहाँ पे देखिए घर जैसे बनाया हो, इसको क्या बोलते हैं, होम बटन,
ठीक है, बीच वाला बटन। और तीसरा बटन क्या होता है, क्लियर ऑल या क्लीन ऑल करने वाला होता है ना, जो भी आप ऐप खोले हैं, जो भी आप चीज़ों को खोले हैं, उसको क्लिक कीजिए, क्लीन ऑल हो जाएगा। तो 3 बटन इसमें भी दिया हुआ वही चीज़ है। इससे आप लोग क्या कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ लिखिए, एक पीछे जाना है तो आप क्या कर सकते हैं, इस पर क्लिक कर सकते हैं। थोड़ा सा रिमोट को हम लोग क्या करते हैं, इधर लाते हैं, तो फिर आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, ये रिमोट कंट्रोल कैमरा है। आप लोग डिजिटल बोर्ड ले लीजिए, आपको कैमरा लेना है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, आपको नंबर शो हो रहा होगा। हम लोग टीचर्स को वन स्टॉप सारा चीज़ प्रोवाइड करते हैं, समझ गए बातों को। माइक अच्छा नहीं है, माइक लेना है तो वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये समझ गए ये तीनों बटन के बारे में। जैसे एक मोबाइल में 3 बटन होता है, पहला बटन होता है बैक बटन, फिर होता है होम बटन, फिर होता है क्लीन ऑल। अब कोई भी ऐप खोले हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, क्लीन ऑल का। इस पर पहले हटाना पड़ता है, यहाँ पे हटाने के बाद इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो क्लीन ऑल का आ जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लीन ऑल कर सकते हैं या एक एक करके कट कर सकते हैं। तो हम लोग 3 चीज़ों के बारे में समझ गए। अब आता है आपका ये सबसे बड़ा चीज़ें हैं नोट सॉफ्टवेयर। इसी में किसी का नोट मतलब ये जो है ई नोट है, यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे देख लीजिए ई नोट। कोई इसी चीज़ों को नोट सॉफ्टवेयर बोलता है, नोट लिखा हुआ रहता है। किसी में राइट लिखा हुआ रहता है, WRITE राइट। लेकिन इसको जैसे आप ओपन करते हैं, इसी में सारा है। ठीक है, ये एक एक चीज़ के बारे में समझाएंगे, लेकिन इसको पहले हम लोग समझते हैं नोट सॉफ्टवेयर के बारे में। इसी में सारा चीज़ है, इसमें क्या है, सारा चीज़ है। जैसे ही सॉफ्टवेयर को आप खोलते हैं, ठीक है, तो आपको इस टैब से देखने के लिए मिलता है। ये जो है सारा चीज़ आपको इस टैब से देखने के लिए मिलता है। अब देखिए सबसे पहले क्या चीज़ है, यहाँ पे हम लोग समझते हैं फिर। ठीक है, सबसे पहले क्या चीज़ है यहाँ पे हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको मेनू है, मेनू पे क्लिक कीजिएगा तो आप लॉगिन कर सकते हैं, न्यू पेज को ऐड कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को ओपन कर सकते हैं। जितना आप पढ़ाते हैं, सेव बटन पे क्लिक कीजिएगा तो सेव कर सकते हैं उसको। अब किस चीज़ में सेव करना है, जैसे ही सेव एज पे क्लिक कीजिएगा तो अब किस चीज़ में सेव करना है, आपको अलार्म में करना है सेव, या कंप्रेस में करना है, DCIM में करना है, या डॉक्यूमेंट्स जिसमें सेव करना है उसमें आप सेव कर सकते हैं। समझ रहे हैं बातों को ना। तो इसमें क्या है, सेव एज कर सकते हैं। इम्पोर्ट, कोई भी PDF आपका है तो आप क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट मतलब आपका इस पे आ जाएगा, इंपोर्ट आना, एक्सपोर्ट जाना, समझ रहे बातों को ना। इंपोर्ट, आप कोई भी PDF है, इंपोर्ट पे क्लिक कीजिएगा। आपको इमेज को इंपोर्ट करना है तो इमेज पे क्लिक कीजिए। अब PDF को हमको करना है तो PDF पे क्लिक करेंगे। अब PDF पे क्लिक करेंगे तो हम लोग को डाउनलोड हम किए थे कुछ PDF को, इसको करना है। अब इस PDF को करना है, इसको करके ओके पे क्लिक करेंगे तो ये PDF जितना 8 पेज का है, अब क्या है, ये PDF मेरा इंपोर्ट हो गया। अब इसको हम जो है जैसे ही बड़ा करेंगे, छोटा करेंगे, सारा चीज करके अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्या चीज हो गया, ये भी है क्रिएटर्स माइंड कंपनी का। तो आपको PDF बनवाना हो, PPT बनवाना हो, नोट्स बनवाना हो, कैमरा लेना हो, कोई भी चीज करना हो तो आप क्रिएटर्स माइंड कंपनी से बात कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इंपोर्ट के बारे में हम लोग समझ गए। ठीक है, तो कहाँ से समझे, यहाँ से हम लोग समझ रहे हैं। यहाँ से क्या है, इंपोर्ट आप कर सकते हैं। एक्सपोर्ट, कोई भी चीज़ लिखे हैं इसको भेजना है, आपको एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट पे क्लिक कर सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज मतलब जो गूगल वगैरह का रहता है स्टोरेज, यहाँ रख सकते हैं। थीम, अब जैसे इसका बैकग्राउंड को सर चेंज करना है, हमको बैकग्राउंड ये अच्छा नहीं लग रहा है तो ये कहाँ से चेंज होगा, आपको फिर से बता दें, ये चेंज होगा इस पे मेनू पे क्लिक करेंगे। मेनू पे क्लिक जैसे ही कीजिएगा आप तो आपको आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, एक बार फिर से हम जो दिखाते हैं आपको। ठीक है, एक बार देखिए, मेनू पे क्लिक करेंगे, मेनू पे आपको थीम का ऑप्शन आ जाएगा। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए मेनू पे जाइएगा, मेनू पे थीम पे आ जाएगा। अब यहाँ पे टेम्पलेट है, बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड में जो भी बैकग्राउंड देना है वो बैकग्राउंड में आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपको बैकग्राउंड देना है सारा बैकग्राउंड यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, चेंजेज कर सकते हैं। सारा बैकग्राउंड आपका यहाँ से चेंजेज हो जाएगा। अभी इसमें थे हम लोग, फिर इस बैकग्राउंड में आ जाते हैं। कहाँ से चेंज करना है, यहाँ मेनू से चेंज होगा बैकग्राउंड। अब देखिए सेंड ईमेल, कोई भी ईमेल भेजना है सेंड यहाँ से कर सकते हैं। आपको सेटिंग, कोई भी चीज़ छेड़छाड़ करना है, सेटिंग में कोई भी चेंजेज करना है तो यहाँ से सेटिंग पर क्लिक कर सकते हैं। तो हम लोग किसके बारे में जाने, इस साइड जो भी था मेनू के बारे में सारा चीज़ जानकारी हम लोग ले लिए। अब देखिए थीम में ही एक चीज़ और हम लोग को था, टेम्पलेट। सपोज दैट आप कोई स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, बच्चा को पढ़ा रहे हैं, तो अब क्या इसमें आपको राइटिंग लिखना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें राइटिंग लिख सकते हैं। अब जैसे सपोज दैट 2 का टेबल लेना है, 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 2 4 जा 8 बाद 2 5 जा 2 5 जा 10। ठीक है, फिर 12 14 16 18 20। तो इस टाइप से आप टेबल के माध्यम से भी पढ़ा सकते हैं। सर कहाँ से लाइए, तो इसको हम लोग लाए, मेनू पे क्लिक किए, मेनू के बाद थीम पे क्लिक किए तो आपको टेम्पलेट आ जाएगा। आपको इंग्लिश लिखना है, इंग्लिश लिखने का टेम्पलेट आ जाएगा। आपको मैथ पढ़ाना है, आपको अलग अलग चीज़ें करना है तो सारा टेम्पलेट यहाँ पे क्या है आपका दिया गया है, यहाँ से टेम्पलेट आपका आ जाएगा। तो हम लोग अभी टेम्पलेट में क्या करते हैं, टेम्पलेट में ब्लैंक टेम्पलेट ले लेते हैं जो पहले था। समझ रहे हैं बातों को। तो हम लोग क्या समझे,
मेनू के बारे में जितना फंक्शन होता है वो सारा चीज़ समझ गए। अब देखिए, अब क्या चीज़ है, यहाँ पे एग्जिट का ऑप्शन है। एग्जिट मतलब होता है निकलना। आपको इस डिजिटल बोर्ड, इस पेज से आपको बाहर निकलना है तो क्या क्लिक कीजिएगा, एग्जिट, एग्जिट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तीसरा राउंड में क्या ऑप्शन है, शेयर का। जितना आप पढ़ाए हैं, आप सोच रहे हैं बच्चे को पीडीएफ चला जाए, क्या 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 फिर से बोलिए सर। जितना आप पढ़ाए हैं, यहाँ पे सपोज 10 पेज पढ़ा दिए, लिख दिए, ठीक है। पेज कैसे ऐड करेंगे, यहाँ से ऐड करने वाला है। यहाँ पे देखिए अभी 61 पेज ऐड है। तो यहाँ पे जितना आप पढ़ाए हैं उसको क्या कर सकते हैं, शेयर करने का ऑप्शन। तो यहाँ पे शेयर पे क्लिक कर दीजिए, आपके पास एक स्कैनर आ जाएगा। जैसे ही शेयर, अभी ज़्यादा पेज है इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए शेयर पर हम लोग क्लिक नहीं कर रहे हैं। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास एक स्कैनर आएगा, इसको आपको मोबाइल से स्कैन कर लेना है, तो आप के मोबाइल में वो पीडीएफ आ जाएगा। तो जिसको स्कैनर ये दीजिएगा उसमें क्या हो जाएगा, पीडीएफ आ जाएगा। तो हम लोग इसके बारे में समझे। अब है लिस्ट, जितना आप निकाले हुए होंगे, जितना पढ़ाए हैं आप, वो सारा आप लिस्ट में चेक कर सकते हैं। जो कल पढ़ाएं, जो परसों पढ़ाएं, सारा आपका लिस्ट में क्या है, आ जाएगा। अब बैक करने के लिए इस पर क्लिक कर देंगे, बैक हो जाएगा। तो हम लोग इसके बारे में समझ लिए। कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी पार्ट्स आपका जो है, कोई भी पीडीएफ, कोई भी पीपीटी, कोई भी इमेज या जो भी चीज़ें हैं आपका गूगल ड्राइव पे है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो गूगल ड्राइव ऐड कर लीजिएगा, वो डॉक्यूमेंट आप डायरेक्ट यहाँ पे खोल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक के बारे में हर एक चीज़ समझ गए। और इस साइड में जो है हम लोग इसके बारे में हर एक चीज़ समझे, और इसमें कुछ कुछ पार्ट है हर एक चीज़ के बारे में हम लोग समझने वाले हैं, इसलिए वीडियो में बने रहिए। कुछ कुछ फीचर्स नहीं रहता है डिजिटल मोड में, तो आप लोग उसको स्किप कर सकते हैं, या समझ में नहीं आया तो फिर से देख ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है। मेरा नाम है गंधर्वत्स और हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग क्या करते हैं, टीचर्स को सारा चीज़ प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपको ऐप चाहिए, वेबसाइट चाहिए, आपको कैमरा चाहिए, नोट्स चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए आपको आपका जो है कोचिंग का प्रमोशन आपको करवाना है, आप ग्रो करना चाहते हैं, मार्केटिंग करवाना है, सारा चीज़ होता है। तो आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा, आप हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग किसके बारे में आप जानेंगे। अब है सिलेक्ट, एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक समझ गए। अब है सिलेक्ट। अब जैसे कोई भी चीज़ लिखते हैं, जैसे मेरा नाम क्या है, गंधर्वत्स, तो हम जैसे लिखते हैं क्या चीज़, गंधर्व, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं वत्स, गंधर्वत्स जैसे लिखे। अब हम यहाँ पे सिलेक्ट किए, जैसे ही इसको सिलेक्ट करेंगे इसमें 2-3 ऑप्शन आ जाएगा। पहले तो मेरा अच्छा राइटिंग नहीं है, इसको हमको स्मार्ट राइटिंग में करना है, तो स्मार्ट राइट कर दिए। तो ये क्या हो गया, गंधर्वत्स को स्मार्ट राइटिंग में ले आया। अब हमको इसी चीज़ को सर्च करना है। अब एप्पल आप क्या किए, लिखे, और एप्पल को आपको ले जाना है गूगल पे, या एक इमेज लाना है। अब गंधर्वत्स हम सेव किए, अब हमको एक इमेज लाना है, तो अब हम लोग सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपका जो है गंधर्वत्स के नाम से कर दिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गंधर्वत्स क्या है, को फाउंडर एंड चीफ मार्केटिंग ऑफिसर क्रिएटर्स माइंड। तो सारा चीज यहाँ पे क्या हो गया, शो हो गया। अब कोई भी इमेज वगैरह में जाएंगे, सारा चीज यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इमेज वगैरह को भी ले सकते हैं, मतलब इमेज वगैरह को भी इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मेनली इसके बारे में हम लोग क्या समझे, सिलेक्ट वाला ऑप्शन में यदि आपका अच्छा राइटिंग नहीं है, या गूगल पे कोई भी चीज़ों को सर्च करना है, उसको लिख दीजिए, उसको सिलेक्ट कर दीजिए। उसको जैसे ही आप लोग इसको जो सिलेक्ट कीजिएगा तो आपको सारा ऑप्शन आ जाता है। आप इसको स्मार्ट राइटिंग, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, क्लोन मतलब इसी का कॉपी कर सकते हैं। अब गंधर्वत्स यहाँ बोर्ड पे 100 ठो लिखना, हम 100 बार थोड़ी लिखेंगे, इसी को हम लोग क्लोन कर देंगे, और क्लोन कर देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, पूरा बोर्ड पे गंधर्वत्स आ जाएगा। तो इस टाइप से कर सकते हैं। अब इसको डिलीट करना है, अब कोई भी चीज़ को लिखे, सपोज दैट अभी गंधर्वत्स लिखे हैं, इसमें एस डिलीट करना है, तो हम एस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये तो अभी पूरा एक साथ लिखे हैं, तो इसलिए पूरा एक साथ डिलीट हो रहा है। यदि सपोज दैट हम लोग लिखते हैं GANDHARV, अब हमको भी को डिलीट करना है, तो सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, एक पार्ट को खाली भी को यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब डिलीट का ऑप्शन आ गया, तो ये डिलीट हो गया आपका। तो कुछ बीच से जैसे हमको ए को डिलीट करना है, ए पे क्लिक किए, अब डिलीट का आ गया, तो ए डिलीट हो गया। तो इससे आप ये भी कर सकते हैं सिलेक्ट से। तो आप समझे इसके बारे में। अब हम लोग समझते हैं पेन के बारे में। पेन देखिए इसमें क्या है, 5 तरह का। यदि आपका एंड्रॉयड 11 होगा तो आपको मैक्सिमम जो है 4 तरह का आपको पेन मिला होगा। इसमें क्या चीज़ है, 5 तरह का पेन है, ठीक है। पहला पेन, दूसरा पेन, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब देखिए ये पहला पेन, दूसरा पेन, तीसरा पेन, ये सिंपल है। इसका क्या है, पतला है, इसका क्या है, मोटा है, इसका सिंपल है, ठीक है, मीडियम। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। कोई भी पेन का चेंजेस कर सकते हैं, कलर को, जो भी कलर आपको रखना है, इस साइड से अलग कलर चलेगा, इस साइड से अलग कलर चलेगा। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, पतला वाला है, तो इसमें हम लोग पीला, यहाँ पे क्या है, इसमें हम लोग पीला मतलब येलो कलर चूज किए हुए हैं। और इस टाइप से जो है ये साइड जो है मोटा वाला है, इसमें हम लोग क्या चीज किए हैं, व्हाइट वाला। अब देखिए मोटा वाला साइड से लिखेंगे तो ये क्या व्हाइट होगा, और इधर से लिखेंगे पतला तो ये क्या होगा, ये आपका येलो होगा। तो हम लोग यहाँ पे जो भी कलर चूज करना चाहेंगे वो चूज कर सकते हैं। ये 3 पेन का तो आप लोग समझ गए।
तो आपको जैसा जो भी चूज करना है वहाँ से कर सकते हैं। अब ये 2 पेन है, पहला ये जो है स्मार्ट राइट, जैसे आपको हिंदी में अच्छा अक्षर नहीं बैठता है या इंग्लिश में अच्छा नहीं बैठता है, इसको आप चूज कर दीजिए। आप लिखिएगा, जैसे सपोज दैट हम लिखते हैं, ठीक है, आम, क्या लिखते हैं, आम लिखते हैं, तो ऑटोमेटिक ये क्या हो गया, अब जो अच्छा अक्षर नहीं था तो आम लिखा गया, नहीं तो देखिए हम लोग लिखते हैं फिर से आपको आम लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं, आम, तो ये जो है ऑटोमेटिक उसको क्या कर दिया, अच्छा अक्षर में कर दिया। तो इसको क्या कर सकते हैं आप, इस पेन से अच्छे अक्षर में लिख सकते हैं। अब ये पेन क्या है, स्टूडेंट वगैरह बच्चा सब के लिए है, छोटा बच्चा के लिए। अब देखिए ये क्या चीज़ है, छोटा बच्चा के लिए, मान के चलिए अभी कोई चीज़ लिखते हैं तो ये सपोज दैट ऑटोमेटिक इसको फूल बना देगा, इसको कोई भी चीज़ बना देगा, तो इसको मान के चलिए ये बना दिया। अब कोई भी चीज़ लिखिएगा ऐसे करके लिखिएगा, इसको लगेगा जो ये जो है इस टाइप से बनाना चाह रहा है, तो ये बन जाएगा। तो ये सारा चीज़ क्या है, बच्चे वगैरह को समझाने के लिए है, इस टाइप से आप इसका भी यूज कर सकते हैं। समझ रहे हैं बातों को, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लीन आउट कर देंगे, ठीक है। तो पेन के बारे में हम लोग समझे। इरेजर, इरेजर तो हम लोग बच्चे से यूज कर रहे हैं। इरेजर मतलब होता है मिटाना। सपोज दैट कोई भी चीज़, कंपनी का नाम है क्रिएटर्स माइंड, क्या नाम है, क्रिएटर्स माइंड, ठीक है। अब इसको क्या करना है, मिटाना है, तो इसके लिए हम लोग इरेजर पे क्लिक करेंगे। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से मिटा सकते हैं, रब कर सकते हैं। क्लीन ऑल, सपोज दैट अब क्या है, इस पेज में पूरा लिख लिया है, अब एक एक करके इसको थोड़ी मिटाएंगे, पूरा हमको मिटाना है एक बार, पूरा हमको रब करना है, पूरा इरेज करना है एक साथ। तो हम लोग क्या करेंगे, क्लीन ऑल पे क्लिक करेंगे, जितना बोर्ड में होगा पूरा ऑटोमेटिक क्लीन हो जाएगा आपका। तो आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो आपको जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और इस टाइप का वीडियो आपको जल्दी यूट्यूब पे नहीं मिलता है। कई सारे लोग इसका बहुत ज़्यादा पैसा भी चार्ज करते हैं समझाने का, ट्रेनिंग देने का, और वो चीज़ें आपको फ्री में मिल रहा है, ठीक है। आप यदि कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो क्रिएटर्स माइंड जो टीम है, क्रिएटर्स माइंड, वो सबसे बेहतर हो सकता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे 100 लोगों का, वो भी यूथ लोगों का टीम है, जो कि आपको अच्छे तरीके से सर्विस प्रोवाइड करता है। रात का बज रहा है 2, लेकिन आप लोग के लिए बन रहा है वीडियो, तो इसलिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम लोग समझ गए क्लीन ऑल तक। अब रूलर, सपोज दैट हम लोग बच्चे में पढ़ते थे और 10 सेंटीमीटर का हमको एक रेखा खींचना पड़ता था, जिसको हम लोग स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, इंग्लिश में स्ट्रेट लाइन खींचना पड़ता था। तो हम लोग क्या करते थे, मास्टर जो है मेरा, हम लोग का जो मास्टर साहब थे, वो लोग टेढ़ा मेढ़ा खींच देते थे। अब क्या कर सकते हैं, हम लोग को 10 सेंटीमीटर खींचना है, तो यहाँ पे हम लोग पेन रखेंगे। अब हम लोग का इजीली 10 सेंटीमीटर का ये हो गया। तो अब इस रेखा का नाम दे देंगे, ए नाम, ए और बी नाम है, जो कि कितना है आपका 10 सेंटीमीटर है। तो आप एक अच्छे तरीके से सारा चीज़ कर सकते हैं। अब इस पर सपोज दैट अब हम लोग रूलर पे आते हैं, किस पे आते हैं, रूलर पे आते हैं। अब हमको एक 30 डिग्री का कोण बनाना है, तो हम लोग यहाँ पे आएंगे। 30 डिग्री कोण बनाने के लिए अच्छे तरीके से यहाँ पे हम लोग आते हैं। ये जो है आपका 30 डिग्री का कोण पूरा परफेक्ट बन गया। अब इसमें अच्छे तरीके से सारा चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं। ये जो है ए है, ये जो है टोटल कितना है 30 डिग्री है। तो जो भी चीज़ें हैं रूलर में, आप अच्छे तरीके से, मैथ के टीचर हैं तो आप इसको अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मैथ के टीचर हैं तो इसको आप अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं रूलर का। अब रूलर के बाद आता है शेप। मान के चलिए कोई भी चीज़ को आपको सर्कल, यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है, क्या चीज़ ड्रॉ करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। तो 2D और 3D इसमें दोनों है। अब हमको सर्कल ड्रॉ करना है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो है आपका 3D हो गया, तो 2D में हम लोग आते हैं, 2D में सर्कल आता है, ये आपका सर्कल ड्रॉ हो गया। अब जो भी कलर चेंज करना है, यहाँ पे देखिए सारा कलर है, उस कलर में आप लोग चेंजेज करके लगा सकते हैं सारा चीज़ों को। समझ रहे बातों को, इसमें क्या कर सकते हैं सारा। अब सर्कल के बाद आपको ट्रेंगल लेना है, तो हम लोग का क्या हो गया, इसमें ट्रेंगल बन गया, ये आपका ट्रेंगल हो गया। तो इस टाइप से शेप में जो भी शेप चाहिए आपको, रेक्टेंगल चाहिए, ट्रेंगल चाहिए, स्क्वायर चाहिए, जो भी शेप चाहिए आपको सारा शेप यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। 3D में चाहिए शेप आपको, तो 3D में आपको शेप जो है देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। अर्धगोला हो गया, गोला हो गया, इस टाइप से सारा चीज़, बेलन, सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। आप 3D वगैरह में भी शेप वगैरह का यूज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से, तो ये सारा चीज़ शेप का हो गया। अब हम लोग चलते हैं पार्टीशन। पहले कोई भी पार्ट जो पढ़ाते थे, सपोज टीचर वगैरह पढ़ाते थे, तो पार्ट 1 इसमें लिखते थे, पार्ट 2 यहाँ लिखते थे। अब पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोग हैं गपशप में उधर लगे हुए, पता चला जब पार्ट 2 पार्ट 1 पार्ट 3 सबको मिला दिए, इससे इसमें मिल गया, इससे इसमें, पता ही नहीं चला कौन पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 है। तो अब इसी चीज़ को डिजिटल बोर्ड में पार्टीशन एक नाम दे दिया है। आपको 2x2 मतलब 2 भागों में बांटना है, एक तरफ पार्ट 1 एक तरफ पार्ट 2, ठीक है। एक जैसे एक तरफ हाँ एक तरफ नहीं होता है, इस टाइप से आप 2 भागों बांटो, 2 भाग में बांट सकते हैं पार्टीशन में। ये आपका 2 भाग में हो गया। इधर से इधर जो पेन चलेगा वो इधर से इधर नहीं चलेगा, यहाँ पे ही रुक जाएगा बीच में ही। समझ रहे बातों को, तो ये आपका पार्टीशन 2 भागों में हो गया। अब आपको कोई भी पार्ट को 3 भागों में बताना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से पार्टीशन पे आइए, यहाँ 3 P है,
तो 3 फी पे जैसे क्लिक कीजिएगा ये आपका ऑटोमेटिक 3 भाग में बट गया। यहाँ से यहाँ तक जो है नहीं चलेगा कोई भी चीज़, वो यहाँ से यहाँ तक ही चलेगा। ठीक है, देखिए कितना भी इधर लाते हैं तो उधर ही चलेगा, फिर इधर जो हम दूसरा कलर को भी चला सकते हैं वो उधर नहीं जाएगा। तो ये आपका 3 पार्ट में बट गया। अब कोई भी टीचर्स को 4 पार्ट में चाहिए तो क्या कर सकते हैं, पार्टीशन पे क्लिक करेंगे, पहले हम लोग क्लीन कर देते हैं, पार्टीशन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद 4 भागों में हम लोग बांटेंगे। वीडियो हो सकता है लंबा है, आप लोग जरूर देखिएगा पूरा, और वीडियो जो लंबा है यदि समझ में नहीं आता तो दोबारा जरूर देखिएगा, इसमें क्या होगा बहुत चीज़ें सीखने के लिए मिला है। अब 4 भागों में हम लोग इसको बांट दिए। ठीक है, 4 भागों में क्या कर दिए, इसको अच्छे तरीके से हम लोग बांट दिए। तो इस स्टेप से आप लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से बांट सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्टीशन के बारे में, तो हम लोग यहाँ पर तक अच्छे से समझ गए। अब है टेबल। टेबल है कोई भी चीज़ों को आपको इंसर्ट करना है, सपोज दैट यहाँ से लेके यहाँ तक आपको इंसर्ट करना है, इस पर क्लिक कर दिए, आप जो भी चीज़ें के बारे में बताना है यहाँ पे लिख, जितना बड़ा कीजिएगा ऑटोमेटिक ये बड़ा होते चलेगा, समझ गए। तो टेबल का मतलब ये हो गया, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, क्लीन ऑल करते हैं, ये टेबल। अब माइंड मैप हो गया, कोई एक पार्ट है जिसका नाम क्या है, ए है, कोई एक पार्ट है जिसका नाम ए है, इसका 3 पार्ट है, इसका पार्ट है बी पहला, दूसरा पार्ट इसका क्या चीज़ है, दूसरा पार्ट सी है, तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट डी है। तो हमको इसमें अब सपोज दैट बी का 2 पार्ट है, तो इसको कैसे 2 पार्ट बनाएंगे, बी का 2 पार्ट यहाँ देंगे और एक पार्ट यहाँ से कहाँ देंगे, यहाँ देंगे, तो बी का भी 2 पार्ट हो गया। तो कोई भी चीज़ के बारे में पार्ट वाइज बताना है, इसको आप क्या कर सकते हैं, पहले माइनस कीजिएगा तो हट जाएगा, फिर बच्चे को बताइएगा ए का एक पार्ट है जिसका नाम बी है, तो इसको भी आप माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए का एक पार्ट है, ए का 3 पार्ट है, बी सी डी, तो बी सी डी, बी का भी 2 पार्ट है, तो यहाँ पे क्या दीजिएगा, इस स्टेप से सारा चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। तो ये क्या चीज़ हो गया आपका, इसके बारे में हम लोग समझ गए। माइंड मैप। स्टिकी नोट्स, कोई भी चीज़ आपको पढ़ाना है वो पढ़ाना है 10 बजे, 9 बजे से सपोज दैट आपका क्लास है, आपको 10 बजे पढ़ाना है मैथ, तो आपको याद नहीं रहता है, और स्टूडेंट क्या सोचता है, टीचर्स को याद नहीं रहे हम जल्दी से निकल जाए, या क्या होमवर्क देना है ये आपको याद नहीं रहता है। आप बोलते हैं सर, स्टूडेंट को बोलते हैं हम जो है आपको बताएंगे सबसे क्लास के अंतिम में, लेकिन आप भी भूल जाते हैं। ठीक है, बच्चे को समझाने में, सिखाने में, या कुछ आपको इंपॉर्टेंट कॉल आ जाता है, तो अब क्या है, स्टिकी नोट आप ओके कर दीजिए, इसमें अपने आप आपका साइड में चला गया, लिखा गया यहाँ पे, तो यहाँ पे सब कुछ आपको पता चलते रहेगा, जो हमको 10th मैथ पढ़ाना, टाइम सब कुछ यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका स्टिकी नोट। अब है प्रीव्यू। मान के चलिए ये जो है पढ़ा रहे हैं, ये पूरा बोर्ड आपका भर गया, ये क्या हो गया, ये पूरा बोर्ड आपका भर गया। अब इसको ऊपर करना है, ठीक है, इसी बोर्ड में हमको लिखना है ऊपर में, तो इसको मिटाना भी नहीं है लेकिन लिखना भी है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, ऊपर किए, उसके बाद पेन पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट नहीं लिखाएगा पेन पे, अब यहाँ पे फिर लिख सकते हैं, फिर इसको ऊपर करते चलेंगे, लिखते चलेंगे, मतलब आपके पास एक बहुत बड़ा पेज हो गया, उसमें आप लिखते चलिए और आगे भरते चलिए। ठीक है, अब इसको पीछे भी करना है, मान के चलिए कोई बच्चे को ऊपर से देखना है तो नीचे करके प्रीव्यू पे क्लिक किए, पेन पे नहीं करना है, प्रीव्यू पे क्लिक करना है, आप ऊपर नीचे सारा चीज़ इसको कर सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लीन करते हैं। अब आपका पास मोड का ऑप्शन है, मोड में अब बहुत सारा ऑप्शन आ गया, बहुत डिजिटल बोर्ड जिसका एंड्रॉयड 11 होगा उसमें मोड नहीं भी हो सकता है, आप इसके लिए हमें कॉल कर सकते हैं। अब मोड में दे दिया फार्मूला, सपोज दैट कोई भी चीज़ आप पढ़ाते हैं, आपका साइन थीटा पढ़ाते हैं, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा सारा चीज़ को ले सकते हैं। अब जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए, ठीक है, उसके बाद लिख सकते हैं यहाँ से प्लस, ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप लिख सकते हैं बी, ठीक है, ए प्लस बी हो गया। अब होल स्क्वायर लिखना है, तो होल स्क्वायर के लिए ऑपरेशन में जाना है, यहाँ पे स्टेप से लगा देंगे, इधर से आप लगा दिए ब्रैकेट, अब होल स्क्वायर लिखना है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इंसर्ट कर देंगे, तो ये हो गया आपका ए प्लस बी। ठीक है, इसी टाइप से आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना चाहते हैं, एडिट करना इसको चाहते हैं, ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, फिर इसमें ऑपरेशन में आएंगे, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, आपको आना है यहाँ पे, सबसे लास्ट में आ गए, तो यहाँ पे होल स्क्वायर का ए पे पावर होल स्क्वायर का ऑप्शन होगा, ऑपरेशन में सिंबल में यहाँ पे है, तो इसमें हम लोग यहाँ पे 2 दे देंगे, 1 2 में आएंगे, यहाँ पे हम लोग 2 दे देंगे, इंसर्ट कर देंगे, तो ये आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको फिर हम लोग एडिट करना चाहते हैं, -2 लिखना चाहते हैं, तो हम लोग माइनस दे देंगे, ए प्लस होल स्क्वायर के बाद -2 दे दिए, इसको इंसर्ट कर दिया। तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं, सारा चीज़ को आप अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका इस टाइप से। आप प्रीव्यू के बारे में, मोड के बारे में समझ गए। अंडो, कोई भी चीज़ लिखे हैं, जैसे जी लिखे हैं, सपोज दैट इसमें लिखते हैं, ठीक है, जी लिखे हैं,
अब क्या करना है, इसको हटाना है एक बार, ठीक है। इसको हटाना, देखिए ये जो लग गया इसको हटाना, तो इसको एक बार क्लिक करेंगे हट जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे जी ही हट जाएगा पूरा। फिर उसी चीज़ को लाना है, मतलब एक बैक करना है तो अंडो, एक आगे चलना है तो रेडो, इस टाइप से। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे देखिए ऐड करने का, प्लस ऐड करने का आपको मिल गया। आप कोई भी ऐड, जैसे यहाँ पे 63 पेज ऐड है, एक प्लस करेंगे 64 हो जाएगा, एक प्लस करेंगे 65 हो जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पे कर सकते हैं। अब जो है यहाँ पे जो आगे पीछे करके पेज को निकाल सकते हैं। ये जो है 7वां नंबर पेज पे, टोटल 65 पेज है, 7वां नंबर पेज में ये है आपका। तो इस टाइप से सारा आपके फंक्शन जो है डिजिटल बोर्ड में जितना चाहिए वो आपको बता दिया गया है। अब देखिए, अब क्या है, यहाँ से साइड में आपका ब्राउज़र का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब जो भी आपको क्रोम वगैरह पे सर्च करना है इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपके पास गूगल आ जाएगा। आप तो यहाँ से सारा चीज़ कर ही सकते हैं, 3D में पढ़ाना है, जो भी चीज़ में करना है आपको। अब गूगल आ गया, यहाँ से आप जो भी चीज़ें करना है, क्रिएटर्स माइंड सर्च करना है सपोज दैट, ठीक है, क्रिएटर्स माइंड के बारे में सर्च करना है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, क्रिएटर्स माइंड सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्रिएटर्स माइंड सपोज दैट सर्च किए तो आपके सामने जो क्रिएटर्स माइंड का खुल जाएगा, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एडुकेटर्स। एडुकेटर्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जिसका कि ब्रांच पटना में, पूर्णिया बिहार में, नोएडा यूपी में, लखनऊ में है। आप कहीं से भी सर्विस जो है ले सकते हैं। तो इस टाइप से आपको खुल गया। तो आपको भी यदि डिजिटल बोर्ड चलाने में अभी भी कोई दिक्कत आ रहा है तो आप हमें कॉल कीजिए, हमारा टीम आपको अच्छे तरीके से गाइड करेगा। और इस नंबर को जो है आप लोग सेव कर लीजिए, ठीक है, नंबर आप लोग ले लीजिए, इसको सेव कर लीजिए क्रिएटर्स माइंड के नाम से। आपको कभी भी कोई भी जानकारी लेना हो, ये जो है आपका दोस्त है, आपका साथी है, ठीक है। किस नाम से सेव करना है दोस्त आपको, क्रिएटर्स माइंड के नाम से, ठीक है, क्रिएटर्स माइंड के नाम से सेव कर लीजिए इस नंबर को। नंबर लिख लीजिए आप लोग 9973725719, इस नंबर को सेव कर लीजिए। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।